आज हम महिलाओं से संबंधित प्रावधान की जानकारी पढ़ेंगे। इसमें महिलाओं से संबंधित प्रावधान, इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आता है संवैधानिक प्रावधान और दूसरा आता है वैधानिक प्रावधान। संवैधानिक और वैधानिक। संवैधानिक प्रावधान वे प्रावधान होते हैं जिनका संविधान में विधिवत उल्लेख होता है, संवैधानिक प्रावधान कहलाते हैं। और वहीं वैधानिक प्रावधान ऐसे प्रावधान जिनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया, वे वैधानिक प्रावधान होते हैं। और इसमें संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत पहला आता है अनुच्छेद, जो संविधान का अनुच्छेद 15 है। उसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। दूसरा है अनुच्छेद 15 के सब सेक्शन 3 में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। फिर अनुच्छेद 16, इसमें लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समता। इसके अंतर्गत पुरुषों के समान महिलाओं को भी राज्य के अधीन किसी नियोजन या नियुक्ति संबंधी विषयों में अवसर की समता प्राप्त है। उसके बाद 4 नंबर अनुच्छेद 39D, इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। अनुच्छेद 42, इसमें काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। फिर 6 नंबर अनुच्छेद 45, इसमें शिक्षा से संबंधित प्रावधान किया गया है, बच्चियों की शिक्षा से संबंधित प्रावधान। फिर 7वां है अनुच्छेद 47, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा उठाना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। और 8वें नंबर पे है पंचायतों में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया है। ये देश स्तर पर है। और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में पंचायतों में आरक्षण जो है महिलाओं को, वो 50% आरक्षण दिया गया है। उसके बाद महिलाओं से संबंधित वैधानिक प्रावधान। वैधानिक प्रावधान में पहला आता है कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न रोकथाम, प्रतिषेध व निवारण अधिनियम 2013 में। ये अधिनियम जो है 2013 में आया, कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न से संबंधित। उसके बाद दूसरा आता घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम ये 2005 का है। फिर तीसरा आता है बाल विवाह निषेध अधिनियम, ये 1976 का है। और फिर 2006 में पुनः संशोधन करके बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लाया गया। फिर सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में आया। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में आया। और संशोधन अधिनियम 1984 में लाया गया। फिर परिवार न्यायालयों की स्थापना 1984 में परिवार न्यायालयों की स्थापना की गई। इसके बाद संपत्ति का अधिकार अधिनियम, ये 1976 में आया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का है। भारतीय महिला बैंक की स्थापना 2013 में की गई। और SBI में इसका फिर विलय 2018 में वित्तीय समावेशन के लिए इसका विलय कर दिया गया। निर्भया फंड या कोष 2013-14 में लाया गया। फिर अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में आया और इसमें संशोधन किया गया, तो संशोधन नियम 2006, इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। फिर 12वां है गर्भधारण पूर्व व प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 का है। और इसमें भी संशोधन 3 बार हुआ है, 2003, 2013 और 2016। उसके बाद आता राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग आया। राष्ट्रीय महिला कोष 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष का गठन किया गया। और जेंडर बजटिंग 2005-6 में जेंडर बजटिंग
प्रावधान हुआ। फिर महिलाओं से संबंधित कुछ योजनाएं और कार्यक्रम भी हैं, जैसे प्रोजेक्ट गरिमा। ये थल सेना और सशस्त्र सेना में महिलाओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए लाया गया था। उज्ज्वला योजना लाई गई। उज्ज्वला योजना 2016 में आई, एलपीजी गैस सब्सिडी से संबंधित थी। फिर लाडली लक्ष्मी योजना, ये मध्य प्रदेश की है। लाडली लक्ष्मी योजना। धनश्री योजना भारत सरकार की है, महिलाओं से संबंधित। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मुस्कान योजना, लालिमा योजना, सबला योजना, गांव की बेटी योजना, किशोरी शक्ति योजना, कन्या समृद्धि योजना, तेजस्विनी योजना, धन लक्ष्मी योजना। महिलाओं से संबंधित योजनाएं, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम या योजनाएं और शिक्षा संबंधी कार्यक्रम। स्वास्थ्य संबंधी में है जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय किशोरी शक्ति योजना, मिशन इंद्रधनुष, सबला, आस्था, ये राजस्थान में चलाया गया था महिलाओं के लिए आस्था कार्यक्रम। प्रोजेक्ट मुस्कान हो गया। सहारा योजना, ये हिमाचल प्रदेश की है। आयुष्मती योजना, निर्भया कोष बनाया गया था, निर्भया कांड के बाद इसकी स्थापना की गई थी। ऊषा किरण योजना, ये ऊषा किरण योजना घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण के लिए ऊषा किरण योजना सरकार द्वारा लाई गई। फिर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान लाया गया, लालिमा अभियान लाया गया। अन्य योजनाओं में है स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना, प्रधानमंत्री कौशल्या योजना, एक चरण पादुका योजना भी है। फिर शिक्षा संबंधी योजना और कार्यक्रम में आता गांव की बेटी योजना, मध्य प्रदेश सरकार की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हरियाणा से प्रारंभ किया गया था इस योजना का 22 जनवरी 2015 में। फिर बालिका शिक्षा योजना, ये मध्य प्रदेश सरकार की है। फिर महिला सामाख्या योजना 1989, सुकन्या समृद्धि योजना 2014 की है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 और मिड डे मील योजना, ये 15 अगस्त 1995